नमस्कार। हम उपस्थित भ गेल छी सिरहा जिला के क्षेत्र नंबर 1 के ख उम्मीदवार जे नेकपा एमाले और जसपा के संयुक्त उम्मीदवार छथि राजू गुप्ता जी। उनका राजू गुप्ता से बहुते प्रचलित है, नेताजी छथि और अपने के मध्य से स्पेशल के चुनावी बहस कार्यक्रम में अपने अति अमूल्य समय दिलो तक के लिए अपने के बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे पहले ही प्रश्न हम करेला चाहे जनता अपने के मत किया देते जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सिलसिला में करीब करीब एक मास आई बीतल जा रहा है। नॉमिनेशन के बाद जे विश्वास, सर्वप्रथम विश्वास एहि दुआरे जनता कर रहा छथिन हमरा सबके ऊपर में या हमरा ऊपर में विशेषकर एक महागठबंधन भेले और उपेंद्र जी के नेतृत्व वाला हमरा सबक उपेंद्र सर के पार्टी जसपा नेपाल, प्रधानमंत्री ओली जी के नेतृत्व वाला पार्टी नेकपा एमाले के जे एक गठबंधन भेल और ओहि गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हमरा जे जिम्मेवारी भेटल है और उस जिम्मेवारी के सर्वप्रथम जैसे जनता में एक मैसेज गए जे इनका जे है आप जितायल जाए। जितायल एहि दुआरे जाए जैसे कि हम अपन एक महीना के जे अपन भ्रमण के क्रम में जनता दर्शन, प्रत्यक्ष जनसंपर्क और संवाद के सिलसिला में एक चीज के जे निराशा देखली, वही निराशा के जे है से दूर करे के दिशा में हमार एक जैसे वचनबद्धता और प्रतिबद्धता जनता समक्ष और इस क्षेत्रवासी के समक्ष हमारे जैसे स्पष्ट हम जैसे अपने के व्यक्त के लिए और जकर रिस्पॉन्स और जकर विश्वसनीयता भेट रहा है उ की छै कहे के मतलब जे अपने के अखन का 5 वर्ष के जे संविधान जारी भेला के बाद जे 74 साल के चुनाव भेले और 5 वर्ष के जे है से अवधि में बीच के अवधि में जे काज हुआ चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन के बात हुआ चाहिए, सर्वांगीण विकास के बात हुआ चाहिए, भ्रष्टाचार अंत के बात हुआ चाहिए, सुशासन स्थापित के लिए हुआ चाहिए, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपांतरण के बात हुआ चाहिए, किसान के समस्या के बात जैसे संबोधित हुआ चाहिए, यावत विभिन्न हिसाब से शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ल सवाल है, भौतिक पूर्वाधार से जुड़ल सवाल है, जेमें जे अखनका बहाल वाला जे है सांसद फेल्योर है। दोसर गप जे है हम बहुत कम मत से पराजित भेल छी, महज 502 मत से पराजित भेल छी। बिना गठबंधन के अवस्था में हम चुनाव लड़ल रही तब एहि बेर उम्मीद है जे ई महागठबंधन में जे है अत्यधिक मत से विजय हासिल है। हमरा नंबर किया कि हम एक चीज विश्वास करिए अपन 5 वर्ष के जे है अपन ओहिठमा के भ्रमण में और ई 1 महीना के अपन जे है नॉमिनेशन के बाद के एक हम और बहुत ज्यादा वादा हमने करे छी, बहुत ज्यादा डायरी वाला नेता हमने बने जा रहा छी और हमरा माननीय मंत्री और सांसद से भी बेसी हम जनता के नेता हुई, जनता के सेवक हुई, हम पर विश्वास करी और जनता के एक विश्वास हम दै छियै और ओहि प्रति जे हमरा प्रति जे रुझान और सहानुभूति छै मूल गप की छै कहे के मतलब जे अपने के जे नेता के प्रति जनता के भरोसा, जनता के विश्वास जे भेल छै और जे निराशाजनक अवस्था में देश के राजनीतिक अवस्था जा रहा है, क्षेत्र जे है जर्जर भ रहा है, ओहि एकटा चीज हम विश्वास की दिला चाहे छी जे सर्वप्रथम हमर 6 महीना से साल भर के भीतर में हम जनता के डिलीवरी दे रहा छी। हम अपन प्रतिबद्धता और वचनबद्धता यह है जे पहले सर्वप्रथम चुनौती की है क्षेत्र के जनता के, क्षेत्र के समस्या की है जे जनता के जे नेता के प्रति विश्वास उठ गया है, उ विश्वास जे है पुनः प्राप्ति के लिए जे है किस समय लगते और वही में हम सबसे बेसी जे है आगू रहब जे सब सर्वप्रथम अपना प्रति विश्वास, सांसद के पद के प्रति विश्वास, जनता के हमरा भरोसा हुआ वही के लिए जे है सर्वप्रथम हम काज करब। ताहि दुआरे हम बेसी उत्साहित छी जे वही वादा और वही वचनबद्धता प्रतिबद्धता में हमरा समर्थन भेटत। वादा तो प्रत्येक नेता करे छे। आ एक आरोप लगेले कि ऐसे पहिन का क्षेत्र के एक नेता छले, जीतल नेता छे, उनका पर आरोप लगेले कि काम ओते नहीं भेल छे। मुदा अहाँ के एजेंडा की है, अहाँ जीतला के बाद में की करबे? जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मूल रूप से जे देखल गेल छै एहिठमा सर्वप्रथम किसान के समस्या, जे समस्या सहज और सुलभ और सस्ता सब्सिडाइज रूप में जे है मल खाद के उपलब्धि हुई, उपलब्धता ओकर जे है सुनिश्चित किया जाए, सर्वप्रथम हमरा सबके काज करे वाला ओ है। दोसर ओहिके बाद जे अपने के जे है ओकर कृषि उपज के बढ़वे के लेल आधुनिक और वैज्ञानिक सिंचाई के व्यवस्था हुआ चाहिए और निःशुल्क सिंचाई के व्यवस्था हुआ चाहिए, ओकर बाजारीकरण हुआ चाहिए। वैज्ञानिक और आधुनिकीकरण के एहि परिवेश में ई जे ग्लोबल जे एकटा जे चेंजिंग के दिशा में जा रहा है, जे बाजार व्यवस्थापन के लिए जे उचित प्रबंध हुआ चाहिए, उचित मूल्य भेटक चाहिए के किसान की कृषि उपज के, जैसे समृद्धि आबे, जैसे खुशहाली आबे, आत्मनिर्भरता बढ़े। दोसर अपने के पूर्वाधार के अवस्था में ई क्षेत्र सड़क, पुल,
पुलिसा के जे है से अवस्था में अपने के शून्य अवस्था में जेहो किसी पूर्वाधार बनल रहे 5 वर्ष के अवधि में उ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तेसर अपने के शिक्षा और स्वास्थ्य के जे है से सहज उपलब्धि और एक स्तरीय स्वास्थ्य के मामला में कहते तो क्षेत्र में अपने के विशेषज्ञ युक्त एक विशेषज्ञ समेत सबके जे है से एक नीक सुविधा संपन्न अस्पताल हुआ। जे अस्पताल जे स्वास्थ्य सेवा जे हमरा सबके मौलिक हक से जुड़ल सवाल है। मौलिक हक हमरा सबके छै, जनता के मौलिक हक है, संविधान द्वारा प्रदत्त जे अधिकार है ओकर सुनिश्चितता के लेल जे वीरगंज, काठमांडू, धरान या विराटनगर, सिलीगुड़ी हमरा सबके देश विदेश नहीं जा पड़े और विशेषज्ञ सहित के सुविधा संपन्न अस्पताल से क्षेत्र के जनता के सेवा से के जैसे मूल प्रवाह से हम जोड़ी हमर जैसी प्रतिबद्धता है। दोसर शिक्षा के जैसे जे स्तर जे गिर रहा है और शिक्षा के स्तर गिरला के बाद महग भ रहा है, जेमे स्कूल जे हमरा सबके आधारभूत विद्यालय जे सरकारी स्कूल सब है ओकर जैसे समुचित अनुगमन और नियमन नहीं भ रहा है, जे कारण से जैसे शिक्षा के जैसे अपने के स्तर में जैसे हमरा सब कनी चुकल छी, चुनौती सवाल है। हम एक चीज स्पष्ट की कहब जे ओहिठमा के भौतिक पूर्वाधार के सबसे पहले विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार के पहले दुरुस्त करे और ओहिठमा के अपन जनप्रतिनिधि के हैसियत से सांसद के हैसियत से प्रत्येक वार्डा या प्रत्येक टोल के जो विद्यालय है ओकर हम सब जैसे ई जनचेतना और ई हम सब कराबी ओहिठमा के जनता के जे निःशुल्क शिक्षा के जे व्यवस्था जे केने छै सरकार ओकर हम सब सदुपयोग करी और ओहिठमा के शिक्षक सबसे जैसे आग्रह हम सब केवल करिए और एक प्रतिबद्धता अले शिक्षक वर्ग से जे आब जैसे जे भी जे कमी कमजोरी है ओकरा दूर करे और जनता जनप्रतिनिधि और राष्ट्र सेवक कर्मचारी शिक्षक सबके जैसे एक समन्वय और सहकार से जैसे वो स्तर के हम सब वृद्धि करी, सुलभ ढंग से पहुंचा, स्तर वृद्धि हुआ और सस्ता हुआ, जैसे आगामी जैसे उच्च शिक्षा के लिए मदद भेटे। जे बोर्डिंग स्कूल सब में जे प्राइवेट स्कूल सब में जे रिजल्ट आवे वो हम सब सरकारी स्कूल से किया नहीं रिजल्ट दी एक जैसे हमरा सब की यानी केजरीवाल सरकार की एक सामुदायिक स्कूल के अत्यधिक बनल के कि प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी छोड़ के जाए तेने परिकल्पना अवश्य यदि कह सके छी यदि मैच करे छी तो केजरीवाल जी के कल्पना जो उसमें भेल छै दिल्ली के सरकार में वो यदि हम सब लागू कली ओहि पैटर्न पर हम सब चूँकि देखियो एक चीज की छै जे अगल बगल के देश विदेश के जे एक उदाहरण है ओकरो हमरा सबके ग्रहण करक चाहिए और ग्रहण यदि नीक चीज है हम सब जनता में लागू करक चाहिए, हम ओहि पर विश्वास रखें। और एक चीज और गाँव के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में आवाज उठ रहा है जे जसपा के हिमालय के विरोध करे छले वो जसपा आई कोना पार्टनर भ के एक नीक जगह दुनू के एकठमन मत देते से सवाल उठ रहा है। ठीक है, स्वाभाविक सवाल छै जे हम सब बहुत काज भेले नीक बेजा बहुत काज भेले। दोसर सबसे बड़का देश में राजनीतिक स्थिरता चाहिए, राजनीतिक स्थायित्व चाहिए। लोकतंत्र में पार्टी कोनो भी विभाजन हो जे हमरा सबके पार्टी के बारम्बार जैसे वैदेशिक इशारा पर जैसे विभाजित कल गए, एक साल पहले नेकपा एमाले के 3 टुकड़ा में विभाजित कल गए तो वैसे लोकतंत्र कमजोर हो वही शक्ति के जैसे परास्त करे के लेल लोकतंत्र के मजबूत करे के लेल देश विकास में राजनीतिक स्थिरता करे के लेल बहुत ज्यादा पार्टी सबके बैसाखी नहीं लग मात्र 2टा जैसे पार्टी के सरकार बने, 2टा गठबंधन सरकार बने जे आत्मनिर्भर हुआ, स्वाधीनता महसूस हुआ, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लेल सुशासन समृद्धि संघीयता के मजबूत करे समाजवाद उन्मुख देश हम सब जैसे समाजवाद स्थापना हम सब करी और सबसे जैसे महत्वपूर्ण हमरा सबके छै जे हमरा सबके भेटल अधिकार छै ओ जे भेटल उपलब्धि छै शहीद के जे शहादत छै ओकर सपना छै जे घायते अपांग सब विभिन्न आंदोलन में मधेश आंदोलन में लोकतंत्र के आंदोलन में जनयुद्ध तक में जैसे जे शहीद के सपना रहे उस सपना के साकार करे के लेल हमरा सबके प्राप्त उपलब्धि के जैसा सुरक्षा करे आगामी जैसे उपलब्धि हमरा सबके जे मांग छै ओकर संघर्ष करी और उपलब्धि के एहि सरकार के माध्यम से हमरा सबके जे गठबंधन के सरकार हमरा सबके बनत। प्रदेश में जैसे जसपा के नेतृत्व में एमाले के जैसे सहयोग से सरकार बनते, संघ में नेकपा एमाले के नेतृत्व में जसपा के जैसे सहयोग से सरकार बनते और केंद्र और प्रदेश के जैसे संतुलन बनल रहे, सरकारी और सत्ता के संतुलन बनल रहे, शक्ति के संतुलन बनल रहे, तबे जैसे देश में स्थायित्व स्थिरता और विकास संभव है। हमरे पाला में ई चीज संभव है, ये हम विश्वास कर। और एक चीज और पूछला चाहे छी कि अखन गांव घर में चुनाव भ रहल छै, ऐसे पहिनो चुनाव में सहभागी छलो मुदा अखन गांव घर में इहो आवाज आबि रहल छै जे रुपया देते तकरे वोट देबै। ऐसे पहिने में एक रिपोर्टिंग केने छलो, आई माई से बैठल छलो, अपन चैनल में अपलोड केने छै रुपया। अब रुपया और दारू के प्रभाव कते पड़ते है बाजी चुनाव में? एहि बेर नहीं पड़े वाला छै, हम सब वो चीज में जैसे निगरानी में रखने छी और जनतो बुझ रहल छै और एक स्पष्ट मैसेजो द रहल छै जे ढौआ कमा के जखन का सांसद सब रखने छै चाहे वो भ्रष्टाचार क के हो, कमीशन खोरी क के हो, वही कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के
वो दारू भारू आ मासू पर नहीं जाके स्पष्ट जवाब अपने के 4 गते जैसे ई जनता के जे महापर्व छे, जनता के महापर्व में और हमरा सब के जीत जे हेते, जसपा नेपाल नेकपा एमाले के गठबंधन के जीत हेते, उ एठमा के जनता के हेते, नेपाली जनता के जीत हेते, ओहि के लेल हम शुभकामना सेहो दै छी। और ओ चीज के कोनो असर दारू भारू आ मासू के जैसे रुपया कौड़ी के चल खेल के जैसे लोग परास्त करे के लेल तैयार छै। अंतिम में एकटा प्रश्न पूछे जे अहाँ के विपक्ष में उठल छै वाम लोकतांत्रिक से जे वर्तमान सांसदों छथि प्रदेश के और अखन अहाँ के विपक्ष में उठल छै और ओकरा से अहाँ कोना के टकरा सकै छी? ओ तऽ पद में छलथि। टक्कर लेके आवश्यकता नहीं है, हम सब जनता के बीच में छी, जनता से हुनका सबके टक्कर लिये पड़ि रहल छै जे बहुत बड़का बड़का वादा कऽ के गेल छै। कमीशन खोरी अंत करब ई वादा कऽ के गेल छै, भ्रष्टाचारी अंत करबै एहि वादा कऽ के गेल छै, एहिठमा समृद्ध बनाबी वादा कऽ के गेल छै, एहिठमा जे महिला हिंसा अंत करबै तै वादा केल छै। जे मामला में बिल्कुल असफल रहल छै, 100% नहीं पूर्ण रूप से असफल रहल छै, जेकर जनता जवाब देतै। कमीशन के बात आनले से उनका से योजना चलल छलै, ओहि में कमीशन भेल छै? जी स्पष्टे भेल छै। अहाँ देखियौ हुनकर जे पृष्ठभूमि, ओहिठमा के बैंक बैलेंस जे निर्वाचित भेलखिन 23 के पहिने जे बैंक स्टेटमेंट हुनकर देख लियौ, महज अपने के 40-50 हजार रुपया के मासिक अबै छै हुनकर तलब भत्ता, जे साल में 6 लाख रुपया होइ छै, 5 साल में 30 लाख रुपया भेलै। और यदि जोड़ू ओकरा, यदि अहाँ पूछ देलियै ताहि दुआरे जवाब देबऽ पर हम जे कनि बाधे छी, जे यदि पूछियो जे वर्ष में जे है से 6 लाख रुपया 6-5 30 लाख रुपया में खर्चा यदि काटे छियै, घर खर्च पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के घूम फिर जैसे भ्रमण वगैरह के काटे छियै, तो 15 लाख रुपया हाथ में अबै छै 5 वर्ष में। और हमरा बुझाइए 1.5-2 कट्ठा घर घराड़ी व्यवसायी प्रयोजन के जमीन जेकर कीमत अहाँ सब जाके मूल्यांकन करियो, ओहिठमा के जनता से यदि हम पुछलियै तो हमरा बुझाइए लाख करोड़ रुपया के छै। दोसर जे घर घराड़ी जे घर बनेने छै, कतऽ से एलै? 15 लाख के जैसे वो कतऽ से 15 लाख के में जे है करोड़ रुपया के 15 लाख के आमदनी में करोड़ रुपया तक के जमीन जे जोड़ल के उ कतऽ से एलै? यू सबसे बड़का कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के ई उदाहरण छै। ई हम प्रमाणित द्वारे जनता अपने के मत देते जी, ताहि द्वारे हमरा सबके मत देत, एहि सब चीज समस्या के समाधान करे के लेल मत देते। और हम अपने के माध्यम से इहो हम विश्वास करायब जे जनता जे हमरा सबके नेता सबके प्रति जे उदासीनता छै, जे निराशा छै, जे अविश्वास छै, ओहि के जे 6 महीना के भीतर में, साल भर के भीतर में हम जैसे अपने के वो चीज के जैसे कमी पूरा करब और जनता के नेता के प्रति के विश्वसनीयता हम बढ़ाएब। ताहि के बादे विकास संभव छै, ताहि के बादे सदाचार संभव छै, ताहि के बादे भ्रष्टाचार मुक्त जे समाज के स्थापना कर सकै छी। अपने पे अमूल्य समय देलो ते बहुत बहुत धन्यवाद। हां, ई छला राजू गुप्ता जी जे एकटा मधेश के एकटा पुरान नेता जे सतभमना पार्टी से जुड़ल छलथि आ अखन एकटा नीक पद पर आ जसपा में सेहो छथि और आइबाजी चुनाव में लड़ल छथि। और अपने सबके सेहो ये इंटरव्यू कार्यक्रम में की प्रतिक्रिया छै, की कमी कमजोरी छै से अपन कमेंट में देबै। और संपूर्ण गोटे के आग्रह छै कि मधेश स्पेशल टीवी यूट्यूब चैनल छै, ओहि में जाके एकटा लाइक कर देबै और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करबै। अहिना अहिना देखैत रहबै और हमरा और के मनोबल बढ़ेबै। तो अहिना अहिना वीडियो, अहिना अहिना गाँव के रीति रिवाजक बात और सेहो राखब। ततबे कहैत आजुक कार्यक्रम चुनावक चर्चा एते अंत करै छी। धन्यवाद, नमस्कार।